हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? आई होप एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। दशहरा बहुत अच्छा मना हो, आपको बहुत शुभ हुआ हो आपको। राइट, अब दशहरा खत्म हो गया है तो वापस से अपने कामों पर ध्यान देना है, वापस से पढ़ाई पे आ जाना है। ठीक है ना? ये नहीं कि दशहरा अभी तो दशहरा खत्म ही हुआ है सर, अभी तो 9-10 दिन और इसका इफेक्ट रहेगा। नहीं, ठीक है। दशहरा खत्म, नाउ जस्ट गेट बैक। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कर रखे हैं, राइट। ये छठा वाला है। लास्ट वाले लेक्चर में, फिफ्थ वाले में क्या देखा था? इंडिकेटर्स देखा था और पीएच देखा था। इंडिकेटर्स कुछ कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं। टर्मरिक बताया था, लिटमस बताया था, फिनोल्फ्थैलीन बताया था, और फाइनली पीएच देखा था। राइट, पीएच हाउ इंडिकेट्स टुवर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। 0 to 14 वैल्यू होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 0 to 7 एसिडिक होगा, 7 to 14 बेसिक होगा। ये वैल्यूज निकालेंगे कैसे, ये सब भी बताया था। राइट, इस वीडियो में हम लोग 9-10 क्वेश्चंस करेंगे ऑन पीएच। ठीक है, पीएच से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, समझना। इससे पहले कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करना शुरू करूं, आप खुद एक बार कोशिश करना। ठीक है, 2-3 बार मतलब कोशिश करके देख लेना है। अगर आंसर आ गया तो जस्ट वेट कि मेरा आंसर क्या था, फिर मैच कर देना। राइट, बट जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। राइट, जब एकदम समझ में नहीं है तब फिर वीडियो पे वापस आना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, फिर से कहूंगा, ये थियरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में अगर बहुत कुछ या कुछ कुछ नहीं भी समझ में आया हो ना, ये वाला वीडियो देख लोगे ना अच्छे से, तब पक्का समझ में आ जाए। राइट, सो बी वेरी केयरफुल। चल, तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कोशिश करो। Question is, if 2 moles of salt, 2 moles of salt is dissolved to form 1 liter of solution, calculate the molarity of the solution. Molarity, ठीक है? And the solution is how much? 1 liter. मोलारिटी याद है? जब पीएच निकालने का फॉर्मूला बताया था तो उसमें बताया ना कि उसमें हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन कौन सा वाला लेते हैं? मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन और भी टर्म्स में निकाला जा सकता है, बट जो मोस्ट प्रिफर्ड क्वांटिटी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वो हम लोग मोलारिटी लेते हैं इन फिजिकल केमिस्ट्री या इन केमिस्ट्री से। राइट, तो मोलारिटी का फॉर्मूला अगर याद हो तो, मोलारिटी क्या था? दिस वाज moles of solute, right? Number of mole of solute divided by volume of solution in what? In liter, always in liter. ठीक है, जितना सल्यूट है, राइट, जितना मोल सल्यूट है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? पूरे सल्यूशन के वॉल्यूम से, जो कि लीटर में होना चाहिए। तब जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग उस सल्यूशन का मोलारिटी बोलेंगे। राइट, और यूनिट क्या आता था इसका? मोल पर लीटर, या इसको हम लोग मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सल्यूट का मोल चाहिए कि कितना मोल सल्यूट है, और सल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि अगर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम आपको अलग अलग पता है तो आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का नहीं लेना है, आपको दोनों का ऐड करके दोनों का सम लेना है, टोटल सल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी लीटर में। अगर किसी भी और यूनिट में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तब लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अवेलेबल है। सॉल्ट पानी में घोल रहे हो तो सॉल्ट ही सल्यूट है ना। सल्यूट उस वाले को बोलते हैं जिस जो अपना फिजिकल स्टेट लूज कर दे। तो जब नमक तो सॉलिड था ना भाई, लेकिन जब वो पानी में गया तो वो अपना फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट उसने लूज कर दी। ठीक है, लेकिन पानी अभी भी पानी ही है। राइट, तो जिसने लूज नहीं किया वो सॉल्वेंट, जिसने लूज कर दिया वो सल्यूट। सॉल्ट इज द सल्यूट। और मोल्स कितने हैं हमारे पास? 2 मोल है। क्वेश्चन में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, तो कितना हो गया? 2 मोल डिवाइडेड बाई कितना है सोल्यूशन का वॉल्यूम? 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन का है, ये भी क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है कि 1 लीटर सोल्यूशन बना है, लीटर में ही दिया रहा, तो 1 लीटर
क्या आ गया 2, इसको बोलेंगे 2 मोलर या 2 मोल पर लीटर, राइट। दिस इज द मोलारिटी, राइट। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 2 मोलर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, सिंपल था ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल दिया हुआ है, 1 लीटर सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सिंपली डिवाइड कर देना, और तो कुछ इसमें भी करना ही नहीं, राइट। सो दिस इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। एंड आई रियली होप कि आप में से अधिकतम का ये मेरे बताने से पहले ही बन गया हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, राइट। यही सेम काम पीएच निकालने वाले फॉर्मूले में हम लोगों को H प्लस आयंस के साथ करना होता है, क्योंकि उस समय हमें उसकी मोलारिटी चाहिए होती है, राइट। ओके, तो आगे बढ़ा जाए, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, what is the molarity of a solution that contains 5.5 gram of HCl, जिसका मोलर HCl का मोलर मास 36.5 ग्राम, इतना ही होगा ना। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 1 प्लस 35.5, दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल, dissolved in enough water to make 250 ml of solution। इसमें भी देखो सोल्यूशन का डायरेक्टली वॉल्यूम दे रखा है, राइट, बट द कैच इज कि इन वैल्यूज को, इन डेटा को हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सल्यूट तो है जो कि एसिड है, लेकिन उसका मोल नहीं है, हमारे पास उसका मास है, राइट। और इधर जो वॉल्यूम है वो मिली लीटर में, ना कि लीटर में, तो हमें पहले वो उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोल्स कितने हो जाएंगे HCl के, सल्यूट के? मोल मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। अरे यार, 1 दर्जन में 12 केले होंगे, तो अगर 60 केले हैं तो 60/12 ही करोगे ना डजन निकालने के लिए। सेम का ये काम यहाँ भी है। 1 मोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास होता है 36.5 ग्राम। आपके पास कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 5.5, राइट। तो 5.5 ग्राम को ही डिवाइड करेंगे ना 36.5 ग्राम से, तो गिवन मास बाई मोलर मास, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका 5.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 36.5 ग्राम। दिस इज द गिवन मास जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये उसका मोलर मास है। कितना हो जाएगा ये, देखो डेसिमल चला गया, 5 से अगर काटे तो ऊपर में 11 आएगा और नीचे में 73, राइट। तो ये आ गया 11/73 ग्राम मोल, 11/73 मोल। इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम इसका, सोल्यूशन का, इन लीटर। हमारे पास है मिलीलीटर में, तो 250 ml है, उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेल डिवाइडेड बाई 1000। ये तो सिंपल मैथ्स है, सबको आता ही होगा। ये आ जाएगा आपका 1/4 लीटर और 0.25 लीटर। अब हम लोग निकालते हैं आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी ये कितना हो जाएगा, सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया हमारा 11/73 मोल डिवाइडेड बाई 1/4 लीटर, राइट। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 73 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गया 44/73 मोलर, राइट। अब या तो इस वैल्यू को यहीं पर छोड़ दो, जैसी आपकी मर्जी, 44/73 मोलर, राइट, या फिर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे ये 0.6 या समथिंग के आसपास आएगा, राइट। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो भाई 44 का डबल होता है 88, राइट। 73 तो 88 से काफी पहले है ना, राइट। तो 0.5 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू होगा, मे बी 0.6 0.7 समथिंग हो जाए, ठीक। सो दैट इज योर वैल्यू, क्लियर है।
हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिंपली मोल निकाला, कितना मोल HCl है हमारे पास, जो कि गिवन मास बाई मोलर मास हो गया, और वॉल्यूम निकाल लिया सोल्यूशन का इन लीटर्स, ml में था हमारे पास, हम लोगों ने उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर लीटर नहीं होगा, यहाँ पे मिलीलीटर होगा, ठीक है, क्लियर है, गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na2CO3, क्या है ये Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, राइट। अगर आप इसी में Na2CO3 में ही अगर आप कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दो, अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दो तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा ही है बेसिकली, बस एनहाइड्रस है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो ये वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है, इन 10 लीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। इस बार हमें मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम पता है, हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए सोल्यूट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, n का मतलब मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जो कि है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें मोल चाहिए, तो क्या कर देंगे, सिंपल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल्स आ जाएगा, सिंपल। तो मोलैरिटी हमारे पास कितना है, 2 मोलर, और वॉल्यूम 10 लीटर, राइट। मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, यही होता है ना, देखो लीटर लीटर कट गया, होना भी चाहिए था, और बच क्या गया, मूल, मूल सिर्फ मूल, वही बचना भी चाहिए, सिर्फ मोल ही तो चाहिए हम तो ये आ गया 2 into 10 20 मोल, ठीक है, दिस इज आंसर। ये क्या बता रहा है पता है, कि 10 लीटर सोल्यूशन में अगर 20 मोल इसका रहता है Na2CO3 का सल्यूट का, तो वो जो सोल्यूशन हुआ उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, मोलैरिटी यही बताता है ना, अगर कोई सोल्यूशन 1 मोलर है तो उसका क्या मतलब है कि 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल सल्यूट प्रेजेंट है, राइट, यही तो उसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मोलर सोल्यूशन है, 2 मोलर सोल्यूशन यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल्स प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल, ठीक है। तो 10 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, 1 लीटर में 2 मोल, तो 10 लीटर में कितना, इंटू 10 20 मोल्स, राइट, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, आई होप कि सब क्लियर हो रहा हो, सब बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl, देखो फिर से मोल ऑफ NaCl, इस बार सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, आर कंटेन्ड इन 100 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अब इस बार 100 ml है ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, देखो बिना रिटन कैलकुलेशन के भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, बनाओ तुम फटाक से, भाई 0.2 मोलर सोल्यूशन, राइट, उसका क्या मतलब हुआ कि 0.2 मोलर का मतलब 0.2 मोल्स पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में उस सोल्यूट का 0.2 मोल्स है, राइट। 100 ml में कितने मोल्स हो जाएंगे, तो 100 ml तो 1 लीटर का भी 10वां भाग है, 1/10 है, राइट। तो 1 लीटर में 0.2 मोल्स प्रेजेंट है, तो 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा, 0.02 मोल, देखना उतना ही आंसर आएगा, एकदम पक्का। तो मोल का क्या क्या आया था फॉर्मूला, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही आया था ना, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, मोलैरिटी मोलर यानी मोल्स पर लीटर में होना चाहिए, और ये तो मोल है ही, तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.2 मोल पर लीटर, इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, लेकिन हमें तो चाहिए लीटर में, तो 100 बाई 1000 या सिंपली 1/10 लीटर होगा, राइट, लीटर लीटर गया, ये क्या बच गया 0.2 बाई 10 मोल, ये 0.2 बाई 10 कितना है, 0.02 ही तो है मोल, राइट, आया। जब 1 लीटर सोल्यूशन में 0.2 मोल्स है तो 100 ml में 0.02 ही मोल तो होगा, एज सिंपल, करेक्ट। चलो नेक्स्ट,
What weight in grams of H2SO4? What is this H2SO4? ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, ये दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सल्फ्यूरिक एसिड would be needed to make 750 ml of 2 molar solution. इस बार भी हमें वॉल्यूम पता है सोल्यूशन का और मोलारिटी पता है, 2 मोलर है और 750 ml है सोल्यूशन. ठीक है, तो जो सल्यूट है इस बार हमें उसका मोल नहीं चाहिए, हमें उसका वेट चाहिए, मास चाहिए, राइट. तो कुछ नहीं करना है, हमें मोल तो निकालना आता ही है, राइट. एक बार मोल निकल गया, मॉलिक्यूल का मोलर मास तो हमें पता ही है, पता है ना भाई, 98 ग्राम होता है इसका मोलर मास. ये मैं कैसे बोल सकता हूं, 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 1 into 2 ग्राम. सल्फर का 32 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, लेकिन यहाँ पर है 4 एटम, तो इंटू 4 दैट इज 64 ग्राम. ऐड करोगे तो 98 ग्राम ही आएगा. ठीक है, राइट. तो दिस इज द मोलर मास. तो एक बार मोल्स मिल गया तो फिर मास भी निकल जाएगा. मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास, तो मोल इंटू मोलर मास गिवन मास भी तो हो जाएगा, राइट. तो मास निकालने के लिए क्या करना है, मोल इंटू मोलर मास. पहले मोल्स निकाल लेते हैं. मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स. मोलैरिटी कितनी है 2 मोल पर लीटर और वॉल्यूम कितना है 750 ml, यानी कि 3/4 लीटर. 750 यानी 3/4 है ना 1 लीटर का. अरे भाई 750 को अगर जब 1000 से डिवाइड करोगे लीटर तो आएगा ना 3/4. 250 से ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, आ गया 3/4. लीटर लीटर भी गया, 2 से 4 गया 2 बार टाइम्स, ये बच गया हमारा फाइनली 3/2 मोल, यानी कि 1.5. इतना मोल H2SO4 है उस सोल्यूशन में, 1.5 मोल है, राइट. पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें उसका वेट चाहिए. तो 1 मोल H2SO4 का मास होता है 98 ग्राम. मोलर मास का यही मतलब हुआ ना, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है 98 ग्राम. तो 1.5 मोल का कितना हो जाएगा 98 into 1.5, राइट. तो weight of H2SO4 will be mole into molar mass, right. Mole is how much 1.5 और मोलर मास है 98 ग्राम. तो कितना हो गया 98 into 1.5, ये हो जाएगा आपका 147 ग्राम. ठीक है, दिस इज द वेट, राइट. इतना ही होगा ना भाई. 98 into 1.5 का मतलब क्या, 98 plus 49 कितना हो गया 147, राइट. दैट्स इट. तो कहने का मतलब कि 2 मोलर सोल्यूशन है और 750 ml वॉल्यूम है, तो उसमें इतना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, तो ये डिटेल्स में वैलिड रहे, सही रहे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब समझ में आ रहा है ना, जहां पे नहीं समझ में आए उस चीज को रिकैप करो, वापस देखो. नेक्स्ट, you are presented with a solution that has a pOH of 2.13. What is the pH of this solution? Such a hard question. Is this hard? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, लास्ट वीडियो में बताया था. कई बच्चों जिसने भी देखा है लास्ट वीडियो अच्छे से समझा है, उसने तो अभी तक कर भी लिया होगा, आंसर भी आ गया. एकदम साफ साफ शब्दों में बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच और पीओएच का सम हमेशा 14 होता है. पीओएच हमारे सामने है कितना 2.13, तो पीएच नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा. पीएच कितना हो जाएगा 14 minus 2.13. this will give us the answer pH is equal to 11.87. आ गया, खेल खत्म. अब इसका एक तरीका और है, क्या पीओएच हमें पता है तो हम उससे पहले OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालें, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालें, फिर उससे पीएच निकालें. उतना लंबा क्यों करना है यार, दोनों का सम पीएच और पीओएच का. ध्यान रहे, सेम सोल्यूशन के लिए पीएच और पीओएच का सम हमेशा
14 आएगा, चाहे कोई सा भी सोल्यूशन। एक पता है तो दूसरा निकल ही जाएगा। अगर पीएच दिया रहता, पीओएच निकालना होता, सेम काम करते, 14 से माइनस कर देते, राइट। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें, हो गया, राइट। चल आगे, व्हाट इज द पीएच फॉर अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, मोनोबेसिक एसिड है ना, एक H प्लस देगा और एक Cl माइनस। हमें इससे मतलब है एक मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस मिल रहा है, मतलब इसकी बेसिसिटी 1 हुई, मोनोबेसिक एसिड, राइट। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि जितना मोल HCl होगा उतना ही मोल H प्लस भी होगा। जब एक मोल से, सॉरी एक मॉलिक्यूल से एक ही आयन मिल रहा है H प्लस का, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही आयंस तो मिलेंगे। अब वो गाइड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे तो आयंस भी उतने ही होंगे, तो जितना मोल HCl उतना ही मोल H प्लस आयन, और है भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीट आयनाइजेशन शो करेगा ना। तो कहने का मतलब जितना मोल HCl का होगा उतना ही मोल H प्लस का भी होगा, राइट। तो हमारे पास 0.05 मोलर है सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन है कितना है, 0.05 मोलर मेरे भाई, तो यही तो H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन HCl का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का भी, राइट। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, बस पीएच निकालना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को, बस फॉर्मूला लो। क्या था पीएच का फॉर्मूला, इट वाज माइनस लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट, यही था ना। लेंगे माइनस लॉग 0.05 मोलर, क्या 0.05 मोलर को 5 इंटू 10 का पावर -2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो लिखते हैं 5 इंटू 10 का पावर -2 मोलर, राइट। अगर आपको याद हो तो बताया था कि log x इंटू वाई का वैल्यू हो जाता है log x प्लस log y। देखो दो चीजें मल्टीप्लाई में है ना log के, तो दोनों का अलग अलग log का सम निकाल देंगे, यानी कि इस माइनस को भी बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा log 5 प्लस log 10 का पावर -2, राइट। log 5 प्लस log 10 का पावर -2, राइट। ये कितना हो गया, log 5 का वैल्यू याद है, log 5 0.7, log 5 का वैल्यू 0.7 याद रखो। अगर मान लिया कि कभी याद नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं, तो क्या करेंगे, log 5 को log 10/2 तो लिख सकते हो, 10/2 5। तो जिस तरीके से मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐड करते हैं ना, डिवाइड में रहता है तो माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा log 10/2 का वैल्यू, log 10/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 10/2। इसको हम लोग लिखेंगे log 10 माइनस, डिवाइड में है तो माइनस log 2। अब log 10 का वैल्यू तो 1 ही होता है हमेशा, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3। अब ये याद रखना पड़ेगा, राइट। तो 1 माइनस 0.3 कितना हो गया, 0.7। तो log 5 का वैल्यू हो गया 0.7। अब इधर देखो बताया था ना कि जब कुछ पावर में रहे, मतलब log x का पावर y रहे, तो क्या होता है, जो पावर होता है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं y log x, राइट। तो ये -2 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो प्लस -2 log 10, log 10 का वैल्यू होता है भैया 1, राइट। अभी देखा log 10 का मतलब 1, तो ये कितना हो गया 0.7 प्लस माइनस -2, log 10 तो 1 ही हो गया, तो इंटू 1 वही, राइट। ये कितना आ गया हमारा 0.7 -2, ये बाहर वाला माइनस है, कितना हो गया -1.3, माइनस माइनस प्लस 1.3। दिस इज द पीएच। कितना आया पीएच हमारा 1.3। झट से सोचेंगे क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, अरे HCl था सर, एसिडिक ही तो होगा, लेकिन 1.3 है पीएच, 0 के काफी क्लोज है और 7 से काफी दूर, यानी कि दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, राइट। 7 से तो काफी कम हो गया ना पीएच, तो बहुत स्ट्रांग है, राइट। समझ में आई बात,
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला जो कि HCl के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था, जो कि दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। बराबर क्यों था? क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस आयन मिलता है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, फॉर्मूला में लगा दिया, राइट। बाकी तो सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। दैट्स इट। क्लियर? गुड। नेक्स्ट। So a solution is 0.00025 molar हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। यानी कि एक सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी कितना है 0.00025। क्या हम इसे 2.5 इंटू 10 का पावर -4 भी लिख सकते हैं? इतनी तो समझ होनी चाहिए अभी तक। लिख सकते हैं नहीं? अरे भैया डेसिमल अभी यहाँ है, मैं इसको 1 2 2 3 4 यहाँ स्टैंडर्ड नोटेशन में ला रहा हूँ, तो 4 प्लेसेस राइट की ओर शिफ्ट कर रहा हूँ। एक प्लेस जब राइट की ओर डेसिमल शिफ्ट होता है तो वैल्यू 10 गुने से बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा ना। अगर मैं 100 मान लिया, ऐसा है डेसिमल अभी मान लो कि यहाँ है 10.00। अगर मैं एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दूं, यहाँ कर दूं, तो अब ये 100 हो गया ना, 10 से 100 हो गया, 10 गुना वैल्यू बढ़ा, तो 4 प्लेसेस शिफ्ट कर दिए तो 10,000 गुने से वैल्यू बढ़ गया। पर हमें तो वैल्यू बढ़ाना नहीं है ना, हमें तो वैल्यू सेम रखना है। जब इसका वैल्यू बढ़ा दिया तो इधर घटा दे 10 का पावर -4, ठीक है। तो हमारे पास मोलारिटी दी हुई है और पीएच भी पूछ रहे हैं और पीओएच भी पूछ रहे हैं। अगेन HCl है तो वही सेम केस है, जितना कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का, सॉरी HCl का, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का भी, मोनोबेसिक एसिड है। इससे हमें डायरेक्ट निकल जाएगा pH, और एक बार pH निकल जाएगा तो फिर POH में निकल जाएगा। कैसे? लास्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट। 14 से माइनस करके pH और POH का सम 14 ही तो होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं pH ऑफ HCl, pH माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? माइनस लॉग 2.5 इंटू 10 का पावर -4 माइनस, फिर वही log x इंटू वाई क्या होता है? log x प्लस log y। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? माइनस log 2.5 प्लस log 10 का पावर -4 लिख सकते हैं ना। अब अगला स्टेप, log 2.5 का वैल्यू तो अभी पता नहीं है, log 2 का पता है, log 3 का पता है, log 5 का पता है। तो क्या हम लोग log 2.5 को log 5/2 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log 5/2 प्लस, और इधर देखो क्या हो रहा था, -4 जो पावर में होता था वो मल्टीप्लाई में आता था, तो -4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -4 log 10, राइट। अब देखो, जब दो चीज मल्टीप्लाई में थी तो उसका एडिशन हो रहा था, जब अब डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। log x इंटू वाई इज log x प्लस log y, तो log x बाई वाई या log x डिवाइडेड बाई वाई क्या हो जाएगा? log x माइनस log y। तो हम लोग इसको लिखेंगे log 5 माइनस log 2, राइट। और हमें log 5 और log 2 का तो वैल्यू पता है। इधर कितना हो जाएगा? log 10 का वैल्यू कितना? log 10 1, तो -4 इंटू 1 -4 प्लस माइनस माइनस यानी कि -4, ठीक है। अब बस जो है यही है, इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है। log 5 is 0.7, log 2 is 0.3 एंड -4। ये टोटल कितना हो गया? माइनस वाले को एक जगह लाओ, 0.7 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया -4.3, राइट। ये कितना हो गया? अब 0.7 माइनस 4.3, ये बाहर वाला माइनस, ये हो गया -3.6, राइट, -3.6 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया फाइनली 3.6। व्हाट इज दिस? दिस इज द पीएच। कितना आ गया हमारा? 3.6 आना भी था, एसिडिक सॉल्यूशन था, राइट। याद है पिछले क्वेश्चन में कितना आया था? पीएच 1.3 था। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, 0.05 था, राइट, इससे कई गुना ज्यादा था। तो उसमें जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच कम ही होगा ना, वो एसिडिक ज्यादा होगा।
इस बार कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है तो देखो पीएच ज्यादा आया है, लेकिन है अभी भी एसिडिक, राइट। 7 से कम है मतलब एसिडिक है। पीएच ये है तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच इज व्हाट, 14 माइनस पीएच, राइट, which will give us the value of 14 minus 3.6 यानी कि 10.4, इतना ही हो जाएगा ना, राइट। ये हमारा पीओएच हो गया, काम खत्म। पीएच भी, पीओएच भी निकल गया, दैट्स इट। क्लियर है, गुड, आगे बढ़े, फैंटास्टिक। The last question and a very similar question. Find the pH if the H plus concentration, देखो इस बार डायरेक्ट H plus का ही concentration दे दी है, राइट। If H 0.00001, या ये कितना हो गया, ये हो गया 1 into 10 का पावर -4 मोल्स पर लीटर, इसी को तो मोलर बोलते हैं, यही है ना मोलर, MOLAR, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, सिंपली बस पीएच निकाल देना। इससे आराम की बात और क्या हो सकती है, तो पीएच इज माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि माइनस लॉग 10 का पावर -4, यही है ना भाई, 1 लिख कर क्या ही फायदा, लॉग 1 0 होता है, राइट। 10 का पावर -4, ये पावर है, पावर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, इफ यू रिमेंबर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस और इंटू -4 लॉग 10, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 4 log 10 is 1, this is your answer my friend, 4, the pH is 4, right। यानी कि जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना रहे मोल्स पर लीटर में तो वैसे सॉल्यूशन का pH आएगा 4। क्लियर है, दैट्स इट, हो गया। इसका pOH कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, 10, 10 प्लस 4 14 होगा, तभी तो 10 10 हो जाएगा, राइट। हो गया, काम खत्म, राइट। तो देखो कर इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने, आई होप कि चीजें पहले से तो बेहतर स्थिति में होंगी दिमाग में, राइट। जो चीज कुछ कुछ डाउट्स तो क्लियर जरूर हुए, कुछ अभी भी क्लियर नहीं हुए, तो वॉच द वीडियो अगेन, राइट। या अभी तुरंत जरूरी नहीं है, थोड़ा समय के बाद देख ले, राइट। मतलब कहने का मतलब चीजों को रिवाइज करते हो, रीकैप करते हो, राइट, दैट्स इट। तो चलो हम लोग अभी इसको विराम देते हैं और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस कोशिश करना एक बार, या कहीं और से भी एक क्वेश्चंस मिल पाए तो उन्हें आप सॉल्व करें। इस लेवल के क्वेश्चंस अभी से बनने चाहिए, तभी भविष्य में आप नीट का, जेईई का सपना देख सकते हैं, राइट। ठीक है, नहीं तो बाद में थोड़ी मुश्किल होगी, इससे थोड़ा आसान पड़े, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू लाइक अस प्लीज डू द नीडफुल, राइट। ये सब भी कभी कभी भूले बिसरे कर देना है, राइट। चलो फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।